चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर के अंदर आपने अभी हमने देखा था दो इंडक्टर्स लगे हुए हैं, एक है आपका इंडक्टर L1 और दूसरा है आपका इंडक्टर L2। एक्चुअल में इंडक्टर्स में जो है आपकी एक कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब ऐसा है कि जब पहले वाले इंडक्टर में करंट I1 अगर फ्लो हो रहा है तो उस I1 की वजह से उस इंडक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दूसरे इंडक्टर के साथ में आके लिंक होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे इंडक्टर में भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फिनोमेनन को बोलते हैं कपलिंग, कपल करना। इस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को दिखाने के लिए हम एक साइन का यूज करते हैं जिसका नाम है m। m इज आल्सो रिफर्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन करा इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहा जाता है। चलिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका था एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि हार्टले और कोलपिट ऑसिलेटर में यूज होगी। इस हार्टले और कोलपिट ऑसिलेटर में जो Z1 की वैल्यू है वो तो है j ओमेगा L1, पर जो दूसरे इंडक्टर का जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग या फिर जो म्यूचुअल इंडक्शन अटैच्ड है उसको दिखाने के लिए आपने यूज करा है प्लस j ओमेगा m। तो यहाँ पर वैसे स्लाइड चेंज है, j ओमेगा L1 तो अकेले पहले वाले इंडक्टर का इंडक्टेंस है, पर जो दूसरी वैल्यू लिखी है ये आपने म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से लिखी है और क्योंकि पहले वाले इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो दूसरे वाले इंडक्टर को भी इफेक्ट करेगा। तो प्लस j ओमेगा m। Z2 की वैल्यू है j ओमेगा L2, पर जो Z2 के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो L1 को आके इफेक्ट करेगा, इसलिए आपने लिख दिया j ओमेगा m। और Z3 की वैल्यू है आपकी, क्योंकि Z3 आपका कैपेसिटर है, तो माइनस j अपॉन ओमेगा c। इन सारी वैल्यूज को आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करा। Z1 की जगह Z1 j ओमेगा L1 प्लस j ओमेगा m प्लस Z2 j ओमेगा L2 प्लस j ओमेगा m प्लस Z3 माइनस j अपॉन ओमेगा c प्लस Z1 into Z2 j ओमेगा L1 प्लस j ओमेगा m into j ओमेगा L2 प्लस j ओमेगा m प्लस into 1 प्लस HFE प्लस Z2 into Z3। Z2 की वैल्यू है j ओमेगा L2 प्लस j ओमेगा m, Z3 की वैल्यू है माइनस j अपॉन ओमेगा c इक्वल टू 0। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट हमको सेपरेट करना है। जब आपने इन तीन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करा तो आपको जो इमेजिनरी पार्ट मिला उसकी वैल्यू ये है और जो रियल पार्ट मिला उसकी वैल्यू ये है। जब आप इमेजिनरी वाली वैल्यू को 0 से इक्वेट करते हैं तो आपको मिलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। चलिए, अब हम इमेजिनरी वाली वैल्यू को हम लोग 0 से इक्वेट करते हैं, देखते हैं। अब सिंपल जो इमेजिनरी पार्ट को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे ओमेगा L1 प्लस L2 L1 प्लस L2 प्लस 2m is equal to 1 upon ओमेगा स्क्वायर c। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें। ओमेगा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू होगी यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय c इंटू L1 प्लस L2 प्लस m, that is omega equals to 1 upon under root of c into L1 plus L2 plus m। Thank you.